नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर संजीव शर्मा। आइए आज आपको महाकवि पंडित लालदास के बारे में कुछ खास बताते हैं। आखिर कौन थे महाकवि पंडित लालदास, जिन्हें हम आज भी बड़ी श्रद्धा से याद करते हैं। महाकवि पंडित लालदास का मैथिली भाषा साहित्य भंडार को समृद्धशाली बनाने में अप्रतिम योगदान है। उन्होंने मैथिली भाषा के अलावा संस्कृत, फारसी, हिंदी भाषा में भी कई रचनाएं की, किंतु महाकवि ने अपनी मातृभाषा मैथिली को समृद्ध बनाने व विश्व फलक पर स्थापित करने के लिए मूल रूप से साहित्य रचना के लिए मैथिली भाषा का चयन किया। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति रमेश्वर चरित मिथिला रामायण के अलावा 17 अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। कविरत्न महाकवि पंडित लालदास मैथिली साहित्य आकाश में देदीप्यमान नक्षत्र के रूप में स्थापित हैं। समाज के हर वर्ग के लोगों के हृदय में कविवर का सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी मैथिली भाषा साहित्य को समृद्धता प्रदान करने वाले महाकवि का जयंती के माध्यम से लोग तर्पण कर अपने पूर्वजों का सम्मान करने को लेकर ये कार्यक्रम करते हैं। महाकवि पंडित लालदास की जयंती ग्राम खरौआ, जो उनकी जन्मस्थली है, के जयंती स्मृति समारोह समिति के बैनर तले विगत 15 वर्षों से लगातार यह कार्यक्रम छठ के दूसरे दिन मनाया जाता है। बीते शनिवार को महाकवि पंडित लालदास के जन्मस्थली खरौआ गांव स्थित उच्च विद्यालय के प्रांगण में महाकवि पंडित लालदास की 164वीं जयंती स्मृति समारोह के रूप में मनाया गया। विद्यालय परिसर में स्थापित महाकवि पंडित लालदास की प्रतिमा पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं गणमान्य मनुष्यों द्वारा माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि मैथिली भाषा के ख्याति लब्ध समीक्षक व साहित्यकार डॉक्टर रामानंद झा रमण ने महाकवि पंडित लालदास के व्यक्तित्व पर चर्चा करते हुए कहा कि महाकवि अपनी लेखनी से मैथिली भाषा को ऊंचाई देने में सफल हुए। उन्होंने अपनी लेखनी से मैथिली भाषा को विश्व स्तर की ऊंचाइयां प्रदान की। इस अप्रतिम कार्य के लिए वे सदा मिथिला मैथिली जगत में हमेशा श्रद्धा से याद किए जाएंगे। डॉक्टर रमण ने पंडित लालदास को मैथिली साहित्याकाश का देदीप्यमान नक्षत्र बताते हुए कहा कि उनके रामायण में मां सीता का जो स्थान दिया गया है वह अभी तक 600 भाषाओं में रचित रामायणों में कहीं देखने को नहीं मिलता। डॉक्टर रमण ने महाकवि की रचना में राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना के संदर्भ को बताते हुए कहा कि उनकी रचना में दोनों स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अपने कुशल संचालन में साहित्यकार डॉक्टर संजीव ने कहा कि महाकवि पंडित लालदास की अप्रकाशित रचनाओं को प्रकाशित कर जन जन तक पहुंचा सकें तो यह महाकवि लालदास के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इससे जनमानस में एक नई चेतना का स्वयं प्रसार होगा। एक सभ्य समाज के निर्माण में महाकवि की साहित्य रचना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साहित्य जगत के हस्ताक्षर कुमार साहब ने अपनी गंभीर वक्तव्य के माध्यम से मां सीता को आदि शक्ति का भंडार बताया। मैथिली अकादमी के पूर्व निदेशक रघुवीर मोची ने कहा कि मैथिली अब रोजी रोटी की भाषा हो चुकी है और लोगों को चाहिए कि वह मैथिली माध्यम से बच्चों की पढ़ाई की ओर लाने का प्रयास करे। समारोह को विशिष्ट वक्ताओं में बिहार प्रशासनिक सेवा के अवकाश प्राप्त उच्चाधिकारी डॉक्टर रंगनाथ चौधरी दिवाकर, डॉक्टर नरेश झा, प्रोफेसर जयानंद मिश्र आदि ने महाकवि के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें नमन किया। कार्यक्रम की शुरुआत कंचन कुमारी एवं ज्योति कुमारी द्वारा गाए गए स्वागत गीत मंगलमय दिन आजू है पाहुन छतिया आयल के माध्यम से किया गया। समिति के अध्यक्ष अनूप कश्यप एवं सचिव भागीरथ दास द्वारा मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों को शॉल, पुष्पमाला एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का स्वागत करते हुए समिति के अध्यक्ष ने कहा कि आज हम लोग महाकवि लालदास की जयंती में उपस्थित होकर महाकवि को नमन कर रहे हैं। आज उनकी साहित्य रचना से मिथिलांचल की एक अलग पहचान बन चुकी है। कार्यक्रम के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन की सुप्रसिद्ध गायिका कुमकुम झा ने पंडित लालदास की रचित रचनाओं का गायन किया। समिति के उपाध्यक्ष अजय कुमार दास के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम के समापन की घोषणा की गई। ऐसे ही जानकारी के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि ऐसे महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व से रूबरू कराते रहें। धन्यवाद।